नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए पर्यावरण का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 है। इससे पहले भी हमने मॉडल पेपर 1 किया है, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर में हमने एनवायरनमेंट के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन्हें कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? ऑप्शन फर्स्ट है एंडरसन, सेकंड है जोसेफ फॉरमैन, थर्ड है लेवाइसिए और फोर्थ है हैमलिन। तो देखिए, ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है CFC और अन्य गैसों की वजह से, उसका पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन ये आ जाता है पेपरों में। ऑप्शन फर्स्ट है 21 मार्च, सेकेंड है 25 दिसंबर, थर्ड है 5 जून और फोर्थ है 25 मई। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है 1982, सेकेंड है 1986, थर्ड है 1990 और फोर्थ है 1994। तो देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यह एक्ट 1986 को पारित हुआ था। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है उत्तराखंड में, तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है आ जाए इसमें। साथ ही साथ उत्तराखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो उसके लिए हमने एक PDF तैयार की है, जो आप हमारे ऑनलाइन जो ई-बुक स्टोर है उससे ख़रीद सकते हैं, या फिर जो ये स्क्रीन पे जो WhatsApp नंबर दिखाया जा रहा है, आप इस पर मैसेज करके भी उस फाइल को ले सकते हैं, जिसका मूल्य रखा गया है 35 रुपये। और इसमें आपको 1050 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जो साइंस से रिलेटेड हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी साइंस के पेपर हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें आपको दिए जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो इकोलॉजी है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है वातावरण का, सेकंड है जीव समुदाय का, थर्ड है A और B दोनों का, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो इकोलॉजी है या इकोसिस्टम जो है, तो इसके अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय, इन दोनों के बीच में जो पारस्परिक जो संबंध है, जो कनेक्शन है, उसका अध्ययन होता है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? A और B दोनों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट, रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, जो पत्तियाँ होती हैं, इनमें आपको पता है, इनमें कुछ छिद्र होते हैं और जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं, इनमें पोर हैं, ये खुलते और बंद किस वजह से होते हैं, यानी कि इनका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, वायु पर, सेकंड है जल पर, थर्ड है प्रकाश पर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रकाश पर। यानी प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये खुल जाते हैं और अनुपस्थिति में ये बंद हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हमारा उत्तराखंड वन दरोगा के लिए जो पहला बैच था वो फुल हो चुका है। अब 1 जून से हमारा अगला बैच शुरू हो रहा है, यानी सेकंड ये बैच है हमारा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जूलॉजी प्लस बॉटनी प्लस इन्वायरमेंट साइंस, ये तीनों ही सब्जेक्ट आपको बड़े अच्छे से करवाए जाएंगे, जिससे आपका वन दरोगा, साथ ही साथ आपका पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम निरीक्षक, ये सभी पेपर आपके क्लियर होंगे। तो जो भी व्यक्ति 1 तारीख के लिए खुद को रजिस्टर करना चाह रहा है, तो ये जो नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर आप WhatsApp करें और ख़ुद को रजिस्टर कराएं। इसमें 1 टाइम फ़ीस रखी गई है,
1000 रुपये, और तीनों सब्जेक्ट आपको बड़े अच्छे से नोट्स के साथ और प्राइवेट वीडियो के साथ उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वोत्तम कार्य करते हैं? कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके बीच में एंजाइम सबसे अच्छे काम करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए एंजाइम जो है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर के बीच में एंजाइम बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां किस में बदल जाती हैं? आप जानते हैं जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनमें पत्तियां चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पानी कम होता है। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस में चेंज होती है। ऑप्शन फर्स्ट है तने में, सेकंड है कांटे में, थर्ड है जड़ों में, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां जो बदलती हैं वो कांटों में बदल जाती है। तो आंसर क्या होगा? बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से इम्पॉर्टेंट, वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? कहने का मतलब कि कोई वनस्पति गिरी और उसके बाद उस पर मिट्टी जम गई और फिर ये सड़ गई, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है मीथेन, सेकंड है कार्बन, थर्ड है प्रोपेन, और फोर्थ है ब्यूटेन। तो देखिए वनस्पति के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी जिसे कहते हैं डीप इकोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया? ऑप्शन फर्स्ट है हैकल, सेकंड है अर्नी नैश, थर्ड है ट्रांसले, और फोर्थ है वॉन वेयर। तो देखिए आप जानते हैं जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो वर्ड यूज़ किया था तो वो हैकल ने यूज किया था, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो ट्रांसले ने प्रयोग किया था। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीप इकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया? तो ऑप्शन फर्स्ट हैकल, सेकंड अर्नी नैश, थर्ड ट्रांसले, और फोर्थ वॉन वेयर। तो देखिए जो डीप इकोलॉजी वर्ड यूज किया वो किया अर्नी नैश ने। तो ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी अलग है, इकोसिस्टम अलग है, और डीप इकोलॉजी अलग है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला जो हमारी फूड चेन होती है में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन फर्स्ट एक दिशा में, सेकंड है दो दिशा में, थर्ड है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और फोर्थ है हर तरफ। तो देखिए खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक दिशा में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा किस दिशा में होता है? ओनली एक दिशा में या एक डायरेक्शन में होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा एवं सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यानी कि सबसे बिगेस्ट और सबसे स्टेबल जो हमारा इकोसिस्टम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है स्थलमंडल, सेकंड है वायुमंडल, थर्ड है जलमंडल, और फोर्थ है उपरोक्त तीनों। तो देखिए सबसे स्टेबल और सबसे बड़ा जो हमारा इकोसिस्टम है वो है जलमंडल या महासागर। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी जलमंडल दे देता है और कभी कभी महासागर भी दे देता है, तो दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट मीजोफाइट, सेकंड हाइड्रोफाइट, थर्ड जीरोफाइट, और फोर्थ हेलोफाइट। तो देखिए जो डेजर्ट में जो प्लांट उगते हैं उनको कहा जाता है जीरोफाइट। और देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन और इन्वायरमेंट साइंस हम अपने बैच में बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम आगे दोगे तो ये 3 सब्जेक्ट आपके हमेशा के लिए क्लियर रहेंगे, विद प्राइवेट वीडियो प्लस PDF और वीकली टेस्ट। तो आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए जिससे आपकी तीनों सब्जेक्ट बड़े अच्छे हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश, सेकंड है वर्षा, थर्ड है मृदा, और फोर्थ है मृदा जल। कहने का मतलब है ये हमारा अर्थ है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति है, यहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इक्वेटरिक भाग में अलग है। तो यही पूछा जा रहा है कि किसी स्थान का जो वनस्पति होगा वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्षा। देखिए
जिस जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वनस्पति भी बहुत होती है। और आप जानते हैं जो हमारा इक्वेटरिक पार्ट है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति भी बहुत अच्छी होती है। तो किसी स्थान पर वनस्पति का निर्धारण किसकी वजह से होगा? वर्षा से होगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन उगते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सदाहरित, सेकंड है घास वन, थर्ड है मरुस्थल और फोर्थ है टुंड्रा। कहने का मतलब है कि अगर कोई स्थान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे कौन से वन उगेंगे, मतलब कौन सी वनस्पति वहाँ होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सदाहरित वन। कहने का मतलब है एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं। आपको पता है ये जो हमारा इक्वेटरिक पार्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे हरित वन पाए जाते हैं या उगते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आ सकता है। अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में मानव है, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें मनुष्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है सर्वाहारी, सेकंड है मांसाहारी, थर्ड है शाकाहारी और फोर्थ है अपघटक। तो देखिए पारितंत्र में जो ह्यूमन है वो सर्वाहारी है, मतलब ये कुछ भी खा सकता है, घास भी खाता है, मांस भी खाता है, तो हर चीज़ को खा सकता है। तो मानव क्या होगा? सर्वाहारी होगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन फर्स्ट धान का खेत, सेकंड वन, थर्ड है घास का मैदान और फोर्थ है झील। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा धान का खेत। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवक यानी फंगी, पूछा जा रहा है कि जो बैक्टीरिया और जो आपके फंगी हैं इनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है उपभोक्ता, सेकंड है अपघटक, थर्ड है उत्पादक और फोर्थ है सभी। तो देखिए ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये आपके डीकम्पोजर यानी अपघटक के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना है आपको इसे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति ऐसी वनस्पति होती है जो तटीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे समुद्र मिलता है स्थलखंड से, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति उगती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मालाबार तट, सेकंड है कोरोमंडल तट, थर्ड है सुंदरवन और फोर्थ है कोंकण। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सुंदरवन, क्योंकि देखिए जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, तो यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट है हरे पौधे, सेकंड है एटीपी, थर्ड है हरित लवक, फोर्थ है सूर्य का प्रकाश। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और अब हमारा आज का लास्ट प्रश्न, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले आपको बैक्टीरिया यहाँ पर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ओसिलोटोरिया, सेकंड है ट्राइलोपोट्रिक्स, थर्ड है एनाबिना और फोर्थ है एजेटोबैक्टर। तो देखिए नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु जो है इनमें वो है एजेटोबैक्टर। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 प्रश्न। आपको कैसे ये लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके पास आने हैं। और जिन भी व्यक्तियों को बैच ज्वाइन करना है तो वो मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा। तो अगर वो बैच फुल हो जाता है तो उसके बाद आपको फिर से कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।